Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. This video is for the junior classes 3rd to 6th and in this video I will explain you the punctuation marks. Punctuation marks इस वीडियो का टॉपिक है. So students, do you know what are punctuation? Punctuation होता क्या है? What is the punctuation term mean? तो punctuation is the use of different marks and capital letters in writing so that we can make the meaning of the sentence clear. Students, punctuation क्या है? विभिन्न प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल करना और कैपिटल लेटर्स का यूज करना अपने सेंटेंस में, जिससे कि हम अपने सेंटेंस के अर्थ को सुस्पष्ट और साफ बना पाए. ठीक है, इसे ही पंक्चुएशन कहा जाता है. तो पंक्चुएशन की डेफिनेशन क्या होती है? Punctuation is the use of different marks and capital letters in writing so that we can make the meaning of the sentence clear. स्टूडेंट्स, जब भी हम पंक्चुएशन पढ़ते हैं तो उसमें एक रूल होता है कि whenever we write the first letter of the sentence, it begins with the capital. So जब भी हम पंक्चुएशन पढ़ते तो एक रूल है कि जब भी हम सेंटेंस को लिख रहे हैं तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होगा, चाहे वो लिखा हो जैसे द बर्ड, तो यहाँ पर टी जो है वो कैपिटल रहेगा. ठीक, प्रॉपर नाउन्स जो होंगे, नेम्स और प्रॉपर नाउन्स और सर नेम्स भी हमेशा इन द फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है. और जब हम आई का यूज करते तो वो भी कैपिटल ही होता है. ठीक है, देयर आर वेरियस पंक्चुएशन मार्क्स दैट वी स्टडी, लाइक कॉमा, exclamation mark, question mark, full stop, apostrophe, inverted commas. Commas are used to separate two or more persons or objects when used in a sentence, or it is also used to join two complex sentences. And comma is also used in the sentence wherever we used to make a little pause while reading. तो comma जब हम दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट या वस्तुओं को एक सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं. हम दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं तब कॉमा लगेगा. और जब हम पढ़ रहे हैं और हमें कोई लाइन में हल्का सा पॉज देना है, रुकना है, तब हम कॉमा यूज करेंगे. डायरेक्ट स्पीचेस में कॉमास का यूज होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल में मीना, रमा एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स. मीना, रमा एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो मीना और रमा को सेपरेट करने के लिए मैंने क्या यूज किया है? कॉमा. राम
said, comma, I will help you. तो देखिए क्या लिखा है, राम said, कॉमा, I will help you। तो राम ने कहा, क्या कहा है, वो जो उसकी भाषा है, जो उसने कहा हुआ सेंटेंस है, वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको सेपरेट कर रहा है और राम ने जो बोला वो हमें बता रहा है। तो जब हम कहीं लिटिल पॉज लेते हैं, रुकते हैं, तब भी हम कॉमा का यूज करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, सेकंड सॉरी हमारा है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड व्हेनेवर we are showing a certain feeling of excitement, joy, pleasure, sorrow, grief, pain or surprise, or making a command, or making a desire, making a wish. Use the exclamation mark. तो exclamation mark exclamatory sentences और optative sentences में यूज होता है, क्योंकि हमारे सडन एक फीलिंग, तो exclamation जो है वो exclamatory sentences या optative sentences में यूज होगा। जैसे और इंटरजेक्शंस के साथ यूज होता है, जैसे हुर्रे, ब्रावो, एलएस और व्हाट अ लवली सरप्राइज। तो आप देख सकते हैं हुर्रे, ब्रेवो, एलएस, ये सब क्या है, इंटरजेक्शंस हैं। व्हाट अ लवली सरप्राइज क्या है, आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हमने यूज किया हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर हम बोल रहे हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो ये ऑपरेटिव सेंटेंस है, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ठीक है। ये ऑपरेटिव सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होगा और साथ ही साथ एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शंस में भी यूज होता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन मार्क में। क्वेश्चन मार्क जो होता है इंट्रोगेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा। तो जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, व्हेनेवर वी आस्क क्वेश्चन इन अ सेंटेंस, जब भी आप अपने सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, कुछ पूछ रहे होंगे, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो क्वेश्चन मार्क ज्यादातर WH टैग क्वेश्चन वर्ड्स के साथ ही यूज होगा। जैसे वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप हमारा सिंपल सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस में लगता है और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लगेगा, और आपका किसी भी सिंपल सेंटेंस में जो आपका नेगेटिव हो, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, वहां फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। फुल स्टॉप यानी कि हम जब कोई सेंटेंस खत्म करते हैं तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मीना, रमा एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, मीना, रमा एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये वाक्य कंप्लीट हो गया, तो मैंने लास्ट में क्या लगाया हुआ है, फुल स्टॉप। ऐसे ही राम सेड आई विल हेल्प यू, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी जो यूज होता है वो बिलोंगिंग्स या पोजेशंस को शो करता है। जैसे अगर हम बोलते हैं द कार ऑफ मोहन, तो क्या हो गया, मोहन्स कार। द कार ऑफ मोहन क्या हो गया, मोहन्स कार। तो यहां पर ये क्या है, अपॉस्ट्रोफी है, यहां पर ये क्या है,
apostrophe. apostrophe क्या करता है? possessions या belongings को शो करता है। जैसे आपने बोला it is नेहा's book, नेहा's book जो है वो नेहा का रिलेशन किससे बता रहा है? बुक से। तो नेहा बुक किसकी है? नेहा की। तो apostrophe s से एक बिलोंगिंग, एक रिलेशन शो कर रहा है बुक का नेहा से। अब आ जाता है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं? जब हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे क्योटेड वर्ड्स, जो हमारे कहे हुए वर्ड्स को किसी क्योट में या इन्वर्टेड कॉमास में दिखाना है के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने बोला, मैंने अगर तुमसे कोई बात कही है, जैसे आई विल गिव यू नोटबुक टुमारो, तो तुमने अगर किसी को बताई है मेरी बात, तो तुम मेरे वर्ड्स को क्योट करोगे और इन्वर्टेड कॉमास से शो रिप्रेजेंट करोगे जब आप लिख रहे हो। जैसे कि हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज ज्यादातर अपनी स्टोरीज में और डायरेक्ट स्पीच में करते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, राम से इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। राम ने क्या कहा है? आई विल हेल्प यू। दूसरा देख लीजिए, मीना सेड यू आर a good boy। तो मीना ने क्या कहा है? You are a good boy। तो मीना के कहे हुए वाक्य को मैंने क्या कर दिया है? क्योट कर दिया इन्वर्टेड कॉमास से, ठीक है। तो मीना से you are a good boy, तो मीना ने कुछ बोला है वाक्य, उसको हमने एक स्पेशलाइज करने के लिए, एक करेक्टिव फॉर्म में दिखाने के लिए, उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास यूज किया है। मींस जब हम किसी की when we are representing the spoken words by the speaker, they are represented in inverted comma. So this was the explanation video of punctuation. I hope you must have understood about this topic. If you haven't got any topic or any part that you are not understanding, then you can ask me on the Google Meet classes. Have a nice day, friends.